गुड मॉर्निंग बच्चों, लेट्स साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार, आपका साइंस का टीचर। आज हम लोग बैलेंस करने के लिए सीखेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले सवाल जो आता है वो आता है क्या कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे क्या इसका आंसर क्या है, क्यों आपकी जरूरत पड़ता है। वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, है ना, हम लोग को जो है इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो यहां जो बतलाया जा रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो होता क्या है कि वो रिएक्टेंट के साइड में जितना भी ये एलिमेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट की साइड के मास के बराबर होगा। ठीक है, तो उस चीज को फॉलो करने के लिए हमें क्या होता है कि इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब यहां एक सवाल लेते हैं। सबसे पहले यहां हम लोग दो मेथड से हम लोग देखेंगे, एक हिट और ट्रायल मेथड होता है और एक होता है अलग से ट्रिक जो मेथड है बड़े बड़े इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो है एक अनदर मेथड जो होता है जो एकदम इजी मेथड है। अगर उस मेथड को आप सीख जाएंगे, है ना, तो बोर्ड के एग्जाम में आपके नंबर को काटने से कोई नहीं रोक सकता, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही जरूरी क्या है कि उस मेथड को सीखे ताकि मेरा जो नंबर है बैलेंस इक्वेशन को करने में जो मार्क्स है वो मेरा सिक्योर हो जाए। ठीक है ना, ये नहीं कि हम लोग बना के आए और मालूम चला कि बाद में हिट और ट्रायल मेथड से बना के लाए और मालूम चला कि बाद में क्या कि वो आपका रॉन्ग होके आ गया। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है ना। हम क्या करेंगे, वो दोनों मेथड को सीख लेंगे। हिट ट्रायल मेथड तो स्कूल में सिखलाया जाता है ना, लेकिन अभी हम एक न्यू मेथड को सीखेंगे जिस मेथड के द्वारा हम क्या करेंगे, बड़े बड़े इक्वेशन जो होता है उसको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, होता है क्या कभी कभी जो है अब बड़े बड़े इक्वेशन जब होते हैं ना, तो इक्वेशन को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हिट और ट्रायल कर रहे हैं, ये नंबर डाल रहे हैं, बैलेंस कर देख रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर दूसरा तरीका से देख रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से फिर दूसरा नंबर का यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है और हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है। जो दूसरा क्वेश्चन को टाइम देना चाहिए वो मेरा टाइम ही बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एक जो हमारा पुराने नियम जो है जो हम लोग स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं हिट और ट्रायल मेथड, उसके द्वारा बना के देखेंगे। और एक जो न्यू मेथड है उस मेथड के द्वारा हम देखेंगे। अगर आप ये सीख जाइएगा, न्यू मेथड अगर सीख जाइएगा ना, तो आपको एकदम कितना भी बड़ा इक्वेशन आए वो आप इजी वे में आप क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए छोटा सा पहले इक्वेशन को देखते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ले लिए ये H2 ले लिए और यह क्या कर दिया O2 ले लिए। ठीक है, ये हम जानते हैं दोनों मिलकर क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक है, जो ये हम लोग देख रहे हैं हिट और ट्रायल मेथड देख रहे हैं, तो ये तो आसान है, आराम से हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग देख रहे हैं हिट और ट्रायल मेथड द्वारा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि आपका हाइड्रोजन कितना 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो बराबर है, बट यहाँ ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 1 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना 2 है, ऑक्सीजन कितना 2 है। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। बट यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन जो है वो हो गया आपका 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। तो क्या करेंगे, इस जगह पे जो है हम लोग 2 डाल देंगे, है ना। और जब 2 डालेंगे तो हमारा क्या हो गया, ये आपका फुलफिल कर दिया, अपने इक्वेशन को फुलफिल कर दिया, है ना। देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पे आपका ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो और भी दूसरा लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, है ना। देखेंगे दूसरा भी एग्जांपल। ठीक है, देखते हैं इसमें ले लेते हैं सोडियम का ले लेते हैं Na+O2। ये क्या बना देगा, Na+O2 ये बना देगा सोडियम ऑक्साइड, Na2O बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा, Na2O बना देगा, सोडियम ऑक्साइड को बना देगा। ठीक है, आइए इसको भी हम लोग बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे और सोडियम यहाँ पे कितना है, सोडियम 1 है और सोडियम यहाँ पे कितना है 2 है। तो क्यों ना हम यहाँ पे 2 करेंगे, लेकिन इसके पहले हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन को करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन यहाँ देख लीजिए कितना है 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 है, तो हम यहाँ कर लेते हैं 2। ठीक है, यहाँ 2 लिख दिए, ऑप्शन 2 हो गया। बट सोडियम कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ सोडियम क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। इस टाइप से जो इक्वेशन जो है आपका क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, समझ गया ना। ठीक है, तो इस टाइप से हम इक्वेशन क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और ये बैलेंस करने का
तरीका होता है, ठीक है। लेकिन होता है क्या ना, कभी कभी जब बड़ा बड़ा इक्वेशन आता है ना तो उसमें बैलेंस करने में ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। कहीं तो ट्रायल में इसको बैलेंस करो तो वो गड़बड़ हो गया, उसको बैलेंस करो तो ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अनदर मेथड के द्वारा हम लोग इसको बैलेंस करते हैं, एक अलग तरीका के द्वारा उसको बैलेंस करने के लिए सीखते हैं। आइए हम इक्वेशन, एक बड़ा इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन को लेते हैं और उस बड़ा इक्वेशन को क्या करेंगे, ये मेथड द्वारा हम ट्राई करते हैं, अनदर मेथड जो आपके लिए शायद इजी हो, ठीक है। अब देख सकिए, देखिए कौन सा मेथड है ना। यहां देखिए हम लोग लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड लिए, ठीक है। क्या लिए, सल्फ्यूरिक एसिड लिए, ठीक है। यहां देखिए एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं कि इक्वेशन किस प्रकार से बैलेंस करेंगे न्यू मेथड द्वारा, ठीक है। ये हम देख रहे हैं क्या है, AlSO4 BaCl2 AlCl3 BaSO4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके सामने में एक डालते कॉफिशिएंट डालते A B C और यहां डाल देते D, ठीक है। A B C D डाल दी। अब यहां हम देखेंगे कि जो A है, A जो है एल्युमिनियम यहां देख रहे हैं, तो A जो है यहाँ 2A जो है इसके C के बराबर है, 2A जो है C के बराबर है। अब देख सकते हैं एल्युमिनियम यहाँ कितना है, 2 है, एल्युमिनियम कितना 2 है, इसलिए हम यहाँ क्या लिख दिए, 2 लिख दिए, 2A लिखे और इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर दिए, C लिख दिए, ठीक है। समझ आ गया। दोबारा समझिएगा, जैसे यहाँ पे हम सर देख रहे हैं ना कि जो A है, A और ये एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कितना एल्युमिनियम है, ये 2 एल्युमिनियम है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे, 2A लिखे, क्या लिखे, 2A लिखे। और ये 2A कितना के बराबर है, अब ये देखिए 1 एल्युमिनियम के बराबर है, तो हम लिख दिए 2A इज इक्वल टू C, ठीक है। समझ आ गया। आगे देखिए, अब यहां पे आ जाओ, यहां देखो SO4 कितना है, 3 है, SO4 कितना है, 3 है, ठीक है। SO4 यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे D में SO4 कितना है, SO4 1 है, तो हम लिख दे, यहां पर लिख सकते हैं कि 3A इज इक्वल टू D, क्यों, 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बात एक ही पड़ता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ B, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब आते B में, तो यहां जो देखिए B जो है, ठीक है, B कितना के बराबर है, वो D में भी 1 है और इसमें भी 1 है, ठीक है। तो ये कितना के बराबर है, D के बराबर है, D जो है वो B के बराबर है, ठीक है। तो A हो गया, B हो गया, D हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं C के बाद को, हम देखते हैं C तो हम लोग देख चुके हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं कि C में भी एक कॉफिशिएंट को हम लोग कुछ वैल्यू 1 मान लेते हैं, तो आइए हम लोग इसमें A को हम 1 मान लेते हैं, A को क्या कर देते हैं, 1 मान लेते हैं। तो देखिए A को 1 माने तो जो B होगा, ठीक है, जो B होगा D के बराबर है, तो पहले C को देखते हैं, ठीक है। ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, ठीक है। तो जो C है, C जो है वो 2A के बराबर है, जो C है वो 2A के बराबर है, तो 2A मतलब C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब C का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब यहां देख सक रहे हैं D का वैल्यू, तो D का वैल्यू जो है वो 3A के बराबर है, D का वैल्यू कितने A के बराबर है, 3A के बराबर है, तो D का वैल्यू 3A के बराबर है, तो A का वैल्यू 1 होता है, तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सब आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए, अब D का वैल्यू देखते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, जो D का वैल्यू B के वैल्यू के बराबर है, तो D का वैल्यू अगर 3 है तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो A B C D ये तीनों का वैल्यू हमको मिल गया। हम क्या करेंगे, इस जगह पे पुट कर देंगे, मेरा हो जाएगा। A में 1 है तो 1 नहीं लिखते हैं, B में जो है, B में कितना है, 3 है, यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक है। C में कितना है, 2 है, तो इस जगह पर 2 लिख देते हैं, और D में कितना है, D में 3 है, तो इस जगह में क्या करते हैं, 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख सक रहे हैं कि हम लोग, हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगर हम ट्राई करते हैं, गिन के देखते हैं, काउंट करके देखते हैं। एल्युमिनियम यहाँ 2 है, एल्युमिनियम 2, सल्फेट जो है 3 है, तो यहाँ भी सल्फेट क्या है, 3 है। बेरियम 3 है, तो ये भी 3 है, ठीक। क्लोरीन हो गया 3 2 जा 6 और क्लोरीन हो गया 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। बैलेंस हो गया ना, तो इस तरह से गलत होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। आराम से इजी वे में हम लोग बना सकते हैं, ठीक। चलो एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, शायद नहीं समझ आया हो, हम दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके।
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं Fe प्लस H2O, ठीक है, और ये बना देगा Fe3O4, ठीक है, और ये दे देगा H2, क्या दे देगा, H2 दे देगा, ठीक है। अब यहां देखिए, इसको हम A मानेंगे, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये हो गया आपका D, ठीक है, लिख लिए। अब A देखिए, A जो है कितना 3C के बराबर है, A जो है वो 3C के बराबर है, ठीक है, समझ गया ना। A जो है वो 3C के बराबर है, और यहां देखिए आपका B जो है 2B, ठीक है, 2B जो है B2 है, ये D2 के बराबर है, दैट मींस हम कर सकते हैं B जो है वह D के बराबर है, B जो है वो D के बराबर है। अब यहां और क्या देख रहे, B जो है, ठीक है, ये भी 1 है, तो B जो है 4C के बराबर है, 4C है ना जी। अब दिख रहे हैं ना, ये ऑप्शन कितना है, ये हम ऑप्शन की बात देख रहे हैं, इस जगह पे ऑप्शन की बात देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका जो B जो है वो 4C के बराबर, इस जगह देखिए C कितना है, ऑप्शन में C कितना है 4 है, ठीक है, ये 4C के बराबर है, ठीक है। अब किसी का वैल्यू पुट कर दो, अब मान लो हम C का वैल्यू पुट कर दिए, लिखते हैं A B C D, तो C का वैल्यू 1 मान लेते हैं, तो A का वैल्यू कितना हो गया 3, A का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है, और B का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब यह देखिए, इस जगह पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि अगर हम B का जो वैल्यू है वो 4C के बराबर है, B का वैल्यू 4C के बराबर, दैट इज B का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, B का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब D का वैल्यू आते हैं, D का जो वैल्यू है वो B के वैल्यू के बराबर है, तो D का वैल्यू कितना, B का वैल्यू 4 है, तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ गए हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। इस टाइप से हिट और ट्रायल मेथड द्वारा हम आराम से किसी भी चीज को कर सकते हैं। आइए लिखते हैं इसका, A की जगह कितना करना है 3 करना है, B की जगह कितना करना है 4 करना है, ठीक है, C पे कितना करना है 1 करना है, नहीं लिखेंगे, और D पे कितना करना है, D पे 4 करना है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इक्वेशन जो है वो बैलेंस है कि नहीं है, देखना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं ना छोड़ देंगे कि आप बनाए और मान ले, तो मानने की जरूरत नहीं है। आइए हम ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, आयरन 3, आयरन 3 है, हाइड्रोजन आपका 8 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ऑप्शन आपका यहाँ 4 है, ऑप्शन इस जगह पे कितना है 4 है, तो इस टाइप से क्या है आपका इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगा। चलो थोड़ा और हार्ड लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा हार्ड लेके बनाते हैं, है ना। अब बनता कि नहीं बनता ट्राई करते हैं, ठीक है, आ जाओ, चलो थोड़ा सा हार्ड लेते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, है ना, नहीं समझ में आया आप पूछिए, दोबारा हम आपके लिए इस वीडियो को बना के देंगे, ठीक है। चलिए अगला 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 पॉइंट है, अगला एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो हार्ड है, जो आपके हीट और ट्रायल मेथड से बनाने में आपको टाइम लग जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। हीट ट्रायल मेथड से बनाने में इसमें ना बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, ठीक है, और शायद बनेगा भी नहीं, ठीक है। अब ट्राई मारिएगा हीट और ट्रायल मेथड द्वारा, उसके बाद फिर इस पर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, दिया Fe(S2) प्लस O2, और ये बना देगा तुम्हारा Fe2O3, और ये दे देगा SO2, ठीक है। Fe2 ये मेथड को आप हीट और ट्रायल मेथड द्वारा आपसे बनेगा ही नहीं, है ना, मतलब बनेगा नहीं ऐसा नहीं बोल रहे कि इसमें आपको काफी टाइम लग जाएगा, सुविधा बोलने का मतलब है, ठीक है। आइए देखते हैं इस मेथड को, ठीक है। फिर वही सिस्टम है, इसका कोएफिशिएंट डालेंगे ए बी सी डी, ठीक है। आइए इसका देखा जाए, तो यहां पे देखेंगे ए जो है 2C के बराबर है, ए जो है आपका कितने के बराबर है 2C के बराबर है, ठीक है। फिर आ जाते हैं ए में एस के लिए आ जाते हैं, ठीक है, तो एस के लिए आ जाते हैं, तो यहां जो हो जाएगा 2A जो है वो D के बराबर हो जाएगा, 2A जो है वो D के बराबर आ जाएगा, एस की बात हम देख रहे, सल्फर की बात देख रहे हैं, तो D के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा काम खत्म हो गया एक का।
अब आते बी में, तो जो बी है, ठीक है, बी में ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना है, 2b है, तो 2b लिख लेते हैं, और यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 3c प्लस 3c प्लस 2d, 2d के बराबर हुआ ना, समझ ना, हम क्यों लिखे यहाँ प्लस, क्या कि देखिए ऑक्सीजन इस जगह पे एक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो इसमें 2b लिखे, और यहाँ पर ऑक्सीजन सी में भी है और डी में भी है, तब क्या करेंगे, तो अगर दोनों में अगर है तो वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे, हम लिख दिए 3c और यहाँ पे लिख दिए 2d, समझ गए, कोई प्रॉब्लम है नहीं, आइए आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, फिर यहाँ वैल्यू पुट करते, किसी का वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, अब किसका वैल्यू पुट करें, तो हम चलो सी का फिर से वैल्यू पुट करते हैं, सी इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो अगर सी इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है, तो यहाँ लिखते ए बी सी डी, ठीक है, अगर आप सी का वैल्यू अगर लेते 1 लेते हैं, सी का वैल्यू कितना लिए 1 लिए, तो अब देखिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 2c, दैट मींस ए का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। अब आते हैं डी का वैल्यू में, डी का वैल्यू क्या है बाबू, अब डी का वैल्यू आप देख सकते हैं, डी का जो वैल्यू है 2a के बराबर है, डी का वैल्यू 2a के बराबर है, तो 2a में अगर बैठाते 2a का वैल्यू 2 है, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, डी का वैल्यू 4 हो जाएगा, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए हम लोग देखेंगे आगे फिर, अब देखिए सी का वैल्यू भी आपको पता है, डी का वैल्यू पता है, तो सी का अगर करते हैं, इस जगह पे देखिए, इस जगह में डाल रहे हैं ना, इस जगह पर थोड़ा गौर फोकस कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू डी 4, ठीक है, ये कितना हो गया, ये 3 प्लस 8 है ना, मतलब कितना हो गया 11, और यहाँ b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा b का जो वैल्यू है 11/2, ठीक है, b का वैल्यू 11/2, ठीक है। आप यहाँ पे एक सवाल आ गया भैया कि ऐसा तो हम लोग कभी नहीं देखे कि जो बैलेंस करने के टाइम हम लोग बट्टे में यूज करें, फ्रैक्शन में यूज करें, ऐसा देखे नहीं है, तो करेंगे क्या, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि हम सभी को, 2 है ना नीचे में, उसी से सभी को बैलेंस कर दीजिए, मतलब सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे 2 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 2 से कर दीजिए, इसको भी 2 से कर दीजिए, इसको भी 2 से कर दीजिए, ठीक है। अब जब 2 से कर देंगे, ये 2 कैंसिल हो गया ना, हट गया ना, फिर टेंशन खत्म ना, फिर देखो चलो आ जाओ, इसको ए का वैल्यू 4 हो गया, इसका 11 हो गया, इसका 2 हो गया, और इसका 8 हो गया, ठीक है। इस टाइप से क्या हो जाएगा, हम इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, पुट कर दीजिए ना वैल्यू इसका, है कि नहीं, अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू 4 हो गया, बी का जो वैल्यू है, ठीक है, बी का वैल्यू 1 है, तो 11 है, बी का वैल्यू 11 है ना, 11 यहां पुट कर दिए, ठीक है। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 2 है, तो सी का वैल्यू हम 2 लगा दिए, और डी का वैल्यू कितना है 8 है, तो डी का वैल्यू हम क्या कर दिए 8 कर दिए, ठीक है। इस टाइप से हम इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, है ना। आपको अगर हिट और ट्रायल मेथड को देंगे ना, तो आप बनाते रह जाइएगा, ठीक है, काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक वाला सिस्टम अप्लाई कीजिए, है ना, या कोएफिशिएंट पुट करके ट्रिक वाला सिस्टम अप्लाई कीजिए, आपसे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से, और गलती होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर जो है सिक्योर हो जाएगा, बोर्ड में आपका नंबर कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस मेथड का आप ट्राई कीजिए, है ना, ये मेथड बहुत ही इजी और सटीक मेथड है, एकदम अच्छा मेथड है, ठीक है, और इस मेथड द्वारा हम इक्वेशन को इजी वे में क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, समझ आ गया ना, ठीक है। तो अब ऐसी इजी वे में हम मेथड को बैलेंस करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। घर में ट्राई कीजिए, है ना, ये मेथड के द्वारा ट्राई कीजिए, अगर प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, हम दोबारा इस चीज का एग्जाम्पल लेके, एक्स्ट्रा और एग्जाम्पल लेके हम ट्राई करेंगे और आपको हम बतलाएंगे, ठीक है, समझ गया ना। तो अगर ट्राई कीजिएगा ना, एकदम जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है, घर में आप ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद देखिए आपसे बनेगा, ठीक, ओके, थैंक यू, बाय।